नमस्कार। सीएम धामी ने ली कैबिनेट बैठक। कैबिनेट में मंत्रिमंडल द्वारा 3 विषयों पर हुई चर्चा। वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मियों के मामले में चर्चा। एसए ने सरकार से 24 सितंबर को मामले में मांगा है जवाब। राजधानी दून में घी को लेकर उठ रहे सवाल। 40 से अधिक ब्रांड, 200 से लेकर 2000 तक दाम। 2 सप्ताह में 100 सदस्य भी नहीं बना सके 13 भाजपा के विधायक। पार्टी के प्रत्येक विधायक के लिए 10-10 हजार सदस्य बनाने का था लक्ष्य। पुंडेर कौशिक सहित कई नेता भी रहे अव्वल। देवभूमि में गुंजायमान होगी देववाड़ी राजभाषा। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने बनाई योजना। महिला प्रदेश कांग्रेस ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। दुष्कर्म, अत्याचार और उत्पीड़न को बनाया मुद्दा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरे प्रदेश से कांग्रेस नेता कूच में हुए शामिल। केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। जंगल चट्टी के पास पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। श्रद्धालुओं को प्राथमिकता पर निकालने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज अंजाम। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ में। डीएम ने कार्यदायी संस्था को लेकर निर्देश दिए। खुदी सड़कें दुरुस्त होने पर नए खुदान की अनुमति मिलेगी। कार्य पूरा नहीं होने तक नए खुदान की अनुमति नहीं। डीएम की ओर से कहा गया, जनमानस के परामर्श के बगैर नहीं दूंगा अनुमति। कार्यदायी संस्थाओं की दलीलों से नहीं माने डीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो यह हम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खुदी सड़कें दुरुस्त होने पर खुदान की अनुमति मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से, जहां जंगल चट्टी के पास क्षतिग्रस्त हुआ पैदल मार्ग। केदारनाथ धाम के जाने के लिए पैदल मार्ग खराब। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वापस आने वाले श्रद्धालुओं को करा पा रहे वापसी।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार की एक अहम बैठक सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुरेश बहुगुणा इस कैबिनेट बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के द्वारा 3 अहम विषयों पर हुई चर्चा। सबसे पहले वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट के द्वारा सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी को उप समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मामला था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सब कमेटी का गठन कर रहे हैं कैबिनेट की और उसके बाद जो होगा उसको लेकर शुरू किया। देखिए, अचानक नहीं, कई मुद्दे थे इसमें। राज्य के आप जानते हैं 16वां जो फाइनेंस कमीशन है वो बहुत शीघ्र राज्य के दौरे पे आएगा। तो 16वें फाइनेंस कमीशन पे राज्य के वित्तीय प्रबंधन के लिए कितने बेहतर तरीके से हम राज्य के बारे में कह सकते हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई है कि हमारे फाइनेंस कमीशन से राज्य को वित्तीय में उनकी सिफारिशों में राज्य का कितना भला असर है, इसको लेकर के काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा हुई है। आप देख रहे हैं चार धाम यात्रा फिर शुरू होने वाली है, तो उसका किस तरह से प्रबंधन रहे कि यात्री, क्योंकि एक तरफ आपदा का समय भी है, तो आपदा और यात्रा दोनों को किस तरह से सामना किया जाए उसके लिए निर्णय लिया गया। और इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय में भी एक मामला जो चल रहा है, उससे जो उसकी लीगल रेमेडी होगी उस पर चर्चा हुई है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड सरकार का डेयरी उत्पाद का ब्रांड आंचल की प्रदेश भर में ब्रांडिंग कराने को लेकर सरकार अपनी तरफ से कड़े प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने आंचल के डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए विशेष टेंडर निकाला है, जिसे लेकर उत्तराखंड के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड में आंचल की सबसे बड़ी समस्या ब्रांडिंग और मार्केटिंग है। कांग्रेस का चेहरा तो लगातार सामने आ ही रहा है, चाहे वो नेहरू जी के रूप में आया हो, चाहे इंदिरा जी के रूप में आया हो, चाहे राजीव गांधी। लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मानसिकता थी, वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके बयान की। लेकिन उनको पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी जी संसद में जब 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो संविधान को हाथ में लेके शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, बीजेपी संविधान का रक्षा नहीं होने दे रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। तो राहुल गांधी जी का बयान, इसमें शर्मनाक ये है कि वो सामने कुछ बोलते। जब 2024 का चुनाव था तो वो भाजपा पे क्वेश्चन मार कर रहे थे कि आरक्षण संविधान खतरे में है, संसद में जाके संविधान हाथ में लेके कसम खाते। लेकिन जब वो अमेरिका में ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो तब उनकी आत्मा कहाँ चली गई थी कि ये आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ है, संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है, तो ऐसी जाति बातें क्यों करते हैं? ये सोचने वाला विषय है राहुल गांधी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। इस विशाल कूच में हजारों लोग, जिसमें कि विशेषकर महिलाओं ने एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाहिर है लोगों की इस नाराजगी ने सरकार की चिंता बढ़ाई होगी। तो वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के राज में शांतिप्रिय प्रदेश उत्तराखंड में भी अपराध बढ़ रहे हैं। चिंता की बात तो यह है कि कई मामलों में भाजपा के नेता भी शामिल हैं। उत्तराखंड में आंचल की सबसे बड़ी समस्या ही मार्केटिंग और ब्रांडिंग है। हम चाहते हैं कि उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग अच्छी हो, सोशल मीडिया पे आंचल का विजिबल हो, और उसके तहत फेडरेशन के माध्यम से एक टेंडर किया गया है। और हम चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, जो इन्होंने बड़े ब्रांड्स का मार्केटिंग और ब्रांडिंग किया है, वो उत्तराखंड में आके आंचल को भी जन जन तक पहुँचाने का काम करें। और सिर्फ उत्तराखंड नहीं, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट शुद्ध भी है, और हमारे प्रोडक्ट की अब पहचान भी बन रही है। हम चाहते हैं इसको दिल्ली से और दिल्ली तक, मुंबई तक हम इसका ब्रांडिंग करके इसको कहीं ना कहीं पहुंचा सकें। तो उसके सापेक्ष हमने एक टेंडर किया है, और उम्मीद यही रहेगी कि आंचल की जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है वो उनके आने से स्ट्रांग होगी और हम लोग जन जन तक पहुंच सकेंगे।
देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को मुद्दे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया है और कांग्रेसी लगातार सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के राज में महिला अपराधों की संख्या बढ़ी है। भाजपा के राज में शांति प्रिय प्रदेश उत्तराखंड में भी अपराध बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि कई मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं, जिन्हें सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इसके अलावा ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हम लोग ये बोलते हैं कि भाजपा लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड हम लोगों ने महिलाओं के बलिदान से आंदोलन से बनाया है। आज इस प्रदेश की बेटियां अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लगातार गैंग रेप केस इस प्रदेश में हो रहे हैं और हिमालयी राज्यों में हिमालयी जो 9 राज्य हैं उनमें पहला नंबर इस वक्त महिला अत्याचार महिला बलात्कार पे उत्तराखंड है। ये हमारे लिए शर्मिंदा होने वाली बात है। और कहीं ना कहीं उन बलात्कारों में चाहे चंपावत हो, चाहे सल्ट हो, चाहे लाल कुआं की घटना हो, चाहे हरिद्वार की घटना हो, चाहे की घटना हो, इनमें भाजपा के लोग सम्मिलित थे। कि जब सरकारों में सरकार के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर तवज्जो दी जाती है। आज जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग भाजपा के नेताओं को इतना ज्यादा जो है वेटेज दे रहे हैं हर बात पर। वो प्रशासनिक काम न कर सरकार की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। कई ऐसे वाक्य हैं जहां झूठे मुकदमे लगाने की बात आई तो पुलिस ने एकदम भाजपा की बी टीम बनकर पूरे प्रदेश में कई जगहों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए। कई घटनाएं ऐसी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब पुलिस को मुकदमे लिखने चाहिए थे, मजबूत न लिखकर जिसे पीटा है उसी पे गलत मुकदमे लिख दिए गए। देखिए, एक राजनीतिक अवसर ढूंढने की कोशिश वो कर रहे हैं, अपनी जमीन को तलाश करने की काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी जमीन पूरी खिसक चुकी है, महिलाओं का कांग्रेस में कहीं तक भी बताएं, अगर वो महिलाओं को कहीं आगे बढ़ाने की बात करते हैं या महिलाओं को कहीं आगे रखने की बात करते हैं, महिलाओं को कहीं आगे पहुंचाने की बात करते हैं, हमेशा महिलाओं को शोषण किया केवल और केवल भीड़ समझने की कोशिश करते हैं। और आज अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की सोच रही है। उनको शायद ऐसा लगता है कि ये सब गलत भ्रमबाजी जाल फैला करके प्रदेश की जनता को गुमराह करके शायद राजनीतिक अवसर उनको प्राप्त हो जाए, तो ऐसा होने वाला है। आपको बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और प्रदेश भर में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में स्थिति ये है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा के अपने ही नेताओं ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ही सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य के डीजीपी ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं को राज्य सरकार और पुलिस पर थोड़ा भरोसा रखने की सलाह दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को अपने दायरे में रहने की सलाह दी है। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है। तो मुझे लगा कि
रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगती है। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंता की है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखनी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। देखना होगा कि राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। रुड़की कुंवर विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मनीष जैन, प्रबंध निदेशक BPB प्रकाशन, JC जैन, प्रेसिडेंट कुंवर विश्वविद्यालय ने प्रमुखता से सहभागिता की है। तो वहीं दीक्षांत समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के 615 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई हैं। आगे का दिवस है कि आज की स्थित कुंवर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्योहार हो, पर्व हो, और अत्यंत गर्व था अपने हर एक 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं। लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुड़की में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नाली के अंदर नवजात शिशु का शव बहता हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया है। बताते चलें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की पुरानी तहसील स्थित नाले में एक नवजात शिशु का शव कंदे नाले में बहता हुआ मिला, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का वहां पर भारी तादाद में तांता लग गया और स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने नवजात शिशु के शव को बाहर निकलवाया और फिलहाल सिविल हॉस्पिटल मॉर्चरी में भिजवा दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कारनामे निजी अस्पताल के द्वारा किए जाते हैं, जो पूरी तरीके से इंसानियत को शर्मसार करते हैं। ये सभी के जो भी इस काम को कर रहा है उन्हीं के सबके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब ये देखो आप, कम से कम भी 6, 7, 8 महीना बच्चा होगा जिसमें घेर दिया, फिर से दबा भी सके थे, इसे कहीं वो भी कर सके थे, तो नाले में कहना जरूरी था। ये सिर्फ इंसान को शर्मसार करने वाला मामला है। जब भी इन पर कार्रवाई होगी, जब ये काम ही बंद हो जाएंगे, किसान प्रशासन तो कोई कार्रवाई करता नहीं। बड़े हॉस्पिटल डरता है इस काम करने को, छोटे वाले बिल्कुल नहीं डरते। मैं सुबह इधर टहल रहा था तो देखा मैंने, ये अब से 4-5 साल पहले भी ये घटना होती थी यहाँ पर, लेकिन अब ये जो है घटना दोबारा स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर मकान बन चुके हैं। पहले यहाँ पर कुछ कूड़े के ढेर थे, उन पर 1-2 बार बच्चे मिले हैं, फिर अब इन्होंने नाले में डालने स्टार्ट कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के कई फर्जी मेडिकल स्टोर खुल गए हैं। लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लक्सर क्षेत्र में छापेमारी की है। छापेमारी की भनक लगते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद करके भाग खड़े हुए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोरों में दवाइयों की बारीकी से जांच की और उनके लाइसेंस भी चेक किए और साथ ही उन्होंने बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चलाने वालों को सख्त हिदायत भी दे दी है।
लक्सर से मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ दवाई द्वारा, कुछ मेडिकल स्टोर द्वारा जो है दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है। तो आज उसी में मेरे द्वारा यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया। 8-10 मेडिकल स्टोर किए हैं चेक मैंने। हालांकि मेडिकल स्टोर पे ऐसा कुछ मिलता नहीं है, फिर भी नज़र रहेगी। अगर कोई गलत करेगा तो ज़रूर पकड़ा जाएगा। और ये भी शिकायतें हैं कि जो दवाइयाँ हम लोग, जो कंपनी नकली दवाइयाँ जो पकड़ी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे मेडिकल स्टोरों पे आके अपनी दवाइयाँ बेचते हैं। तो ऐसे में लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है मेरे द्वारा, अभी दे रही हूँ, कि किसी भी ऐसे इंसान से दवाई नहीं लेंगे जो मेडिकल स्टोर नहीं है उसका। तो जिससे भी दवाएं खरीदें, एक ऑथेंटिक डीलर से खरीदें। और पैसा बचाने के चक्कर में लोग कई बार क्या करते हैं कि अपनी किसी से भी दवाइयाँ ले लेती हैं, जो कि गलत है। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन के अनुरूप 19 जिले हैं और सभी जिलों के एक मंडल में जाकर वो सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। और इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की बीजेपी में सदस्यता का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नैनीताल दुर्ग संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा के मामले में कहा, भाजपा का कोई भी बड़ा नेता मुकेश बोरा को नहीं बचा रहा है। पहली बात तो बचाने को विषय होता नहीं है। केंद्र जहां न्यायालय में भी सरकार जो पैरवी कर रही है, उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज कुर्की तक उनके घरों के अंदर हो चुकी है। और मैं तो कि हर अपराधी वो किसी भी रूप में छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए सरकार और जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के अंदर होगा। गठ पर्व के तहत हमारा सदस्यता का अभियान का प्रथम चरण चल रहा है, जो 25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उस दृष्टि से प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठनात्मक 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा, एक मंडल में मैं समीक्षा करूंगा। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आज आपदा में क्षतिग्रस्त गौला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौला पुल और स्टेडियम के हुए नुकसान को बारीकी से देखा। उन्होंने NHI, PWD, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कहा, गौला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिन में खोल दिया जाएगा। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौड़ा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हो रहा है। इसमें एक NHI है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। PWD की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है। और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए, जैसे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अंश रहता है। तो इन सब को देखते हुए दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है, तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली इसको सुपरवाइज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से शासन स्तर से बनाएंगे जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे इसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। दूसरा, अभी PWD ने जो अपनी स्टडीज़ यहाँ से कराई हैं सॉइल की, वो पंतनगर से फिलहाल दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।